दोस्तों मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंगर। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि विटामिन डी की कमी है तो आप कैसे पहचानोगे। तो मैं उसके 10 मुख्य लक्षण बता रहा हूं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम तो नहीं है। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो है कि आपकी बोन जो है वो कमज़ोर रहेगी, हड्डियां कमज़ोर रहेगी, पेन रहेगा हड्डियों के अंदर, हड्डियां जो खोखली रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपकी खोखली हड्डियां हो जाना, जल्दी से फ्रैक्चर हो जाना, आपकी सॉफ्ट बोन्स हो जाएगी। उसके अंदर कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसा है कि विटामिन डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आपके बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके अंदर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है आपके हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। विटामिन डी होना कितना चाहिए? देखिए ऐसा कि 20 से 50 नैनोग्राम के आसपास आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी होना चाहिए। अगर विटामिन डी आपके 20 से कम है आपकी बॉडी के अंदर, इसका मतलब आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और अगर 12 से कम है, इसका मतलब आप सीवियर डेफिशिएंसी है और आपको हाथों हाथ अपना विटामिन डी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। उसके बाद में विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कमज़ोर हो जाती है। देखिए ऐसा है कि विटामिन डी जो है आपको सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब आपकी बॉडी जो है वो सनलाइट एक्सपोजर होती है। तो आपकी बॉडी को सूर्य की रोशनी मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिलेगी तो आपकी मसल्स और आपकी हड्डियां कमजोर रहेगी। अब विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एक तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है, आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लग सकता है, आपको फ्लू फीवर आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन आसानी से लग सकता है। तो ये सारे इन्फेक्शन आपको लग सकते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है। और उसके अलावा क्या आएगी, आपके वुंड हीलिंग, मतलब कहीं घाव है, लग गई, चोट लगी, तो उसकी वुंड हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है। अब वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है मतलब देखिए ऐसा है उसमें इन्फेक्शन लग सकता है विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन डी क्या है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और स्किन को भी जो है वो जल्दी जनरेट करता है। तो ये सारा का सारा काम विटामिन डी का है। तो वुंड हीलिंग जो है वो डिले करता है। हेयर फॉल हो सकता है, मतलब हेयर फॉल वैसे तो जो आप उम्र के हिसाब से है या टेंशन तनाव की वजह से है, लेकिन कभी कभार विटामिन डी की कमी से भी हेयर फॉल हो सकता है। विटामिन डी की कमी से कभी कभी ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं, जैसे मन उदास रहना, काम करने की इच्छा न रहना, थकावट रहना, कंसंट्रेशन की कमी, नींद में समस्या, भूख प्यास में समस्या। तो इस तरीके के लक्षण, डिप्रेशन के लक्षण भी विटामिन डी की कमी से देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जिसमें डिप्रेशन है उसको विटामिन डी की कमी है, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एंटी डिप्रेशन खा रहे हैं तो भी आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप विटामिन डी की जांच करा लीजिए। उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कहीं आपके डिप्रेशन के अंदर विटामिन डी की कमी जो हो रही है बॉडी में उसका तो रोल नहीं है। कभी कभी एंजाइटी के लक्षण भी आ जाते हैं, मतलब धड़कन बढ़ना, बेचैनी, घबराहट, डर लगना, नींद में समस्या होना, पसीना ज़्यादा आना। तो एंजाइटी के लक्षण भी कभी कभी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी की कमी से आपको मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, याददाश्त की कमी हो सकती है, कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, आपके दिमाग के जो फंक्शन है उसके अंदर भी कमी आ सकती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपके हार्ट की बीमारी को होने से बचाता है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी होने से बचाता है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होने से। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, आपकी स्किन को का ध्यान रखता है, आपका हेयर को का ध्यान रखता है, आपके वुंड हीलिंग को का ध्यान रखता है, आपको डिप्रेशन, मानसिक स्टेबिलिटी, आपकी याददाश्त, दिमाग के फंक्शन को आपको बराबर रखता है। विटामिन डी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होने देता, डायबिटीज़ नहीं होने देता, हार्ट की समस्या को भी आपको प्रिवेंट करता है। तो इतने सारे रोल जो है विटामिन डी के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम आया तो अब आप उसको कैसे ठीक करिए। देखिए ऐसा है कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम है तो सबसे पहले तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। देखिए विटामिन डी जो है वो उसके कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आती है, लिक्विड आता है। तो सप्ताह में एक बार लेने की आदत, 60K मतलब 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की एक कैप्सूल होती है जो वीक में एक बार लेनी होती है, या ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसमें लिखा होता है कि इतना आपको एक डोज लेना है तो वीक में एक लेना है। और कुछ ऐसी टैबलेट होती है जो कैल्शियम के साथ में एवरीडे लेने की होती है। तो आप या तो एवरीडे वाली थेरेपी यूज़ कर सकते हो या फिर सप्ते में एक बार कैप्सूल या गोली या लिक्विड लेने वाली थेरेपी आप चूज कर सकते हो। तो ये तो ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। उसके अलावा आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना है। अब खाने पीने में क्या ध्यान रखना है? देखिए ऐसा है कि जो फैटी फिश होती है या जो
फिश लीवर ऑयल होता है या फिश ऑयल होता है, उसके अंदर विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप फिश खाना स्टार्ट करिए। एग का भी अंदर वाला जो हिस्सा जो है एग येलो, उसके अंदर जो है वो विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स, मिल्क, ब्रेड्स, उसमें भी विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप कैसे पहचानोगे, आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, आप उससे बचने के लिए आप क्या खाने पीने में ध्यान रखो। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी। कोई भी सवाल हो विटामिन डी से संबंधित मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल को एड्रेस करने की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।